Assalamualaikum students. जी, it is our next unit section 1.3 the financial manager. So हम इसमें देखेंगे कि financial manager कैसे relevant है. ठीक है, हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसका क्या है. वी ऑलरेडी नो द गोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर क्या है ओवरऑल, और उसकी रीजनिंग क्या है और कौन से डिसीजंस वो नॉर्मली करता है. ठीक है, मेन टाइप्स ऑफ डिसीजंस कौन से हैं. So we'll see first of all what are the main tasks. So financial manager will make investment decisions. अगर एक्स्ट्रा कैश है तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन करेगा. ठीक है, या कोई नए आप एक्सटेंशन कर रहे हैं फर्म की बिजनेस की, उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन आ जाते हैं. मेक फिनेंसिंग डिसीजंस इन केस के आपको फिनेंसिस की ज़रूरत है, आपने कुछ करना है, कोई नया प्रोजेक्ट करना है, वट एवर यू नीड कैश, तो फिनेंसिंग कहाँ से वो आप रेज करेंगे. और ऑल्सो third important thing is manage short term cash needs, which is basically the working capital. You might have studied in your financial accounting course. So these are the decisions. We will see the detail of this. Investment decision क्या होते हैं. The financial manager must weigh the cost and benefit of each investment or project. कि भाई आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है, जहाँ से आपको फ़ायदा होगा वहीं इन्वेस्ट करेंगे ना. जैसे आप पर्सनली देखते हैं, भाई कहाँ मुझे पैसे लगाने चाहिए अपने, जहाँ से मुझे फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है. उनके एनालिसिस सारे प्रोजेक्ट्स के जो अवेलेबल होते हैं उनको देख के उनमें से सिलेक्ट करता है. तो इसमें आपकी आ जाते हैं डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. और दे मस्ट डिसाइड विच इन्वेस्टमेंट्स और प्रोजेक्ट्स क्वालिफाई एज गुड uses the money stockholders have invested in the firm. क्योंकि उसने पैसे कौन से यूज़ करने हैं, इक्विटी के पैसे यूज़ करने हैं ना, कॉर्पोरेशन के अंदर वो काम कर रहा है. तो वो डिसाइड करेगा कि कौन सा ज़्यादा. इसमें कैपिटल बजटिंग यू कैन से, वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर. फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या होते हैं. द फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट डिसाइड वेदर टू रेज मोर मनी फ्रॉम न्यू ओनर्स या एग्जिस्टिंग ओनर्स. ठीक है, एग्जिस्टिंग ओनर्स कौन होंगे, जिनके पास जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं. और न्यू ओनर्स कौन से होंगे कि आप नए शेयर्स लॉन्च कर रहे हैं मार्केट बाय सेलिंग मोर शेयर्स ऑफ स्टॉक. और स्टॉक्स को आप को पता है आप इक्विटी कहते हैं. आर टू बोरो द मनी इंस्टेड. तो आप बोरो कैसे करते हैं मनी, बॉन्ड्स के जरिए बोरो करते हैं. ठीक है, और या फिर किसी और डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं, जो कि हम स्टडी करेंगे इन द कमिंग वीक्स. ठीक है, तो वो कैश कहाँ से रेज करेंगे. तो लोन हम नॉर्मली एक इंडिविजुअल हो तो वो लोन लेना हो तो वो कहाँ जाता है, वो बैंक के पास जाता है या किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाता है, भाई मुझे लोन की ज़रूरत है. ठीक है, लेकिन कॉर्पोरेशंस के पास ये राइट होता है कि वो पब्लिक के पास चली जाए और उनसे लोन ले. और पब्लिक से वो कैसे लोन लेगी, पब्लिक को वो बताएगी, उनके साथ एग्रीमेंट करेगी, भाई मैं इतना आपको इंटरेस्ट दूंगा, आप मुझे पैसे दे दें इतने टाइम के लिए, और मैं आप इतने टाइम के बाद मैं आपके पैसे भी वापस कर दूंगा और आपका इंटरेस्ट. तो उसको हम बॉन्ड कहते हैं. राइट जी. और शॉर्ट टर्म कैश नीड्स क्या होता है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है. मैंने जैसे कहा कि वो वर्किंग कैपिटल. फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट इंश्योर दैट द फर्म हैज़ एनफ कैश ऑन हैंड टू मीट इट्स ऑब्लिगेशंस फ्रॉम डे टू डे. फर्म्स के पास जितने मर्जी है एसेट्स होंगे, लेकिन अगर उसके पास शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो कंपनी जो है आपकी दैट कैन रन आउट. मतलब वो कंपनी आपकी बैंकरप्ट भी हो सकती है, पैनिक्स हो सकते हैं उसके अंदर. और जो पब्लिक है जिसने अपने शेयर्स और पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, वो उसमें से पैसे अपने निकाल लें. ठीक है, तो आप यूँ समझ लें कि जो शॉर्ट टर्म नीड्स हैं या शॉर्ट टर्म कैश है, एनफ कैश जो ज़रूरी है, इसको ब्लड की तरह आप समझें. जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर ब्लड कम हो जाए, आप किसी को दे सकते हैं ब्लड फॉर सम टाइम, आप कहें जी ये पूरा ब्लड ले लें, the person will die. So in the same way the blood of a corporation is the cash. तो वो कैश को मैनेज करना और उसके एक मिनिमम लेवल को मेंटेन करना, उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, और इसको हम मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल कहते हैं. दिस जॉब इज ऑल्सो नोन एज मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल. राइट जी. और अगर इन सारे डिसीजंस को अगर हम ठीक ठीक चलाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा दैट द फर्म इज डूइंग वेल. तो डूइंग वेल तो उसके प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, तो उसकी मतलब जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको डिविडेंड ज़्यादा मिलेंगे और उनकी जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी. तो ओवरराइडिंग गोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द ओनर्स. और ओनर्स कौन है, स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स. राइट जी. होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स. मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में.